Hello students, welcome back to our channel We Create Success. Dear students, मेरा नाम है रितेश तिवारी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की गणित का चैप्टर फर्स्ट प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 1A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा है। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 1 में क्या करना है, शब्दों में लिखा हुआ है और आप लोगों को संख्यांकों में इसको व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है? संख्यांकों में व्यक्त करना है, मतलब संख्या में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। पहला देखिए कितना लिखा है प्यारे बच्चों, 427। तो आप लोगों को पता है 427 कैसे लिखना है, 427। छोटी कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, वही चीज हम लोगों को लिखनी है, 427। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में कितना लिखना है, 3501। तो 3501, 3501। देखिए अगर आपको नहीं यहां से काउंट करके देख पा रहे हैं आपकी हजार में है या सैकड़ा में, तो आप कैसे गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3501। पहला वाला देखिए कितना था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 427। ऐसे ही थर्ड नंबर में देखिए क्या लिखा है, 115। तो 115 तो आप लोगों को लिखना आता ही है, 115। क्लियर है। फोर्थ नंबर देखेंगे क्या लिखा है, 79,029। तो 79,029। तो यहाँ पर देखिए बेटा 79,029। अब यहाँ सैकड़ा में कुछ नहीं है तो सैकड़ा पे क्या लिखेंगे, 0 और 29, तो यहाँ 29 लिख देंगे। 79,029 हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या लिखा है, सेकेंड नंबर पे। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, अंकों में लिख के दे रहा है और हमको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो चलिए शब्दों में लिख देते हैं इसको। पहले में देखिए कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,019। कितना लिखा है, 7,019। चलिए पहला नंबर हो गया। सेकेंड नंबर में देखते हैं कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,013। कितना लिखा है प्यारे बच्चों, 23,013। आप लोग नोट करते हुए चलें। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 तो देखिए यहाँ पर हजार में कितना है आपका, 69, मतलब 69,000 379। 379। क्लियर है। फोर नंबर देखो क्या लिखा है प्यारे बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,93,000। 8,93,000। सैकड़ा पे देखिए कुछ नहीं है, 59। इसका क्या है, 59। 59 को क्या कहते हैं, 59। 59 को 59। क्लियर है प्यारे बच्चों। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा है, 1,2,3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो प्यारे बच्चों क्या करना है हमको, कि 1, 2 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखना है जबकि अंकों का क्या करना है, पुनरावृत्ति ना हो।
पुनरावृत्ति मीन्स अंकों का जो है दोहराव, मतलब डबल बार एक ही अंक को यूज नहीं करना है यहाँ पर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं, 3 अंकों की सभी संख्याएं बराबर। तो देखिए प्यारे बच्चों, 1, 2 और 3 का यूज करके हमको सभी संख्याएं बनाना है जितनी पॉसिबल संख्याएं होंगी। तो चलिए सबसे पहले 1, 2 और 3 का यूज करेंगे तो बन जाएगा 123, पहली संख्या बन गई। इसके बाद फिर से 1, 2, 3 का यूज करेंगे तो कितना बन जाएगा 132। देखिए अंकों का दोहराव नहीं कर रहे, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, 2 नंबर बन गए। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, अगर हम पहले 2 रख दें, 2, 3, 1, 231 बन जाएगा। फिर हम यहां से क्या रख लें, 2, 1, 3, 213। इसके बाद 3 का यूज करके बनाएंगे 312। फिर देखिए 3 का यूज करके बनाएंगे 3, 2, 1। देखिए यही नंबर बनेंगे पहले बच्चों, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे तो रिपीट होकर आएंगे। सबसे पहले 1 का यूज करके बनाया, फिर इसके मैंने 2 का यूज करके बनाया, इसके बाद 3 का आगे यूज करके बनाया। 6 नंबर पॉसिबल है आपके 1, 2, 3 से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। क्या लिखा है प्रश्न में, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी 0, 3, 5 का उपयोग करना है और जो अंक बन सकते हैं वो लिखना है संख्याओं को, और अंकों का क्या करना है, पुनरावृत्ति ना हो, मतलब अंक रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं इसको भी। यहाँ पर लिखेंगे 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं, 3 अंकों की सभी संख्याएं। तो देखिए पहले बच्चों, 0 को आगे मत रखना, 0 को आगे रखेंगे तो कोई नंबर नहीं बनेगा। आप पहले 3 को आगे रख लीजिए, तो 305 305 बन गया। फिर 3 के साथ और क्या बना सकते हैं, फिर से 3 को आगे रखेंगे 350 बना सकते हैं। अब 5 को रखेंगे आगे तो 5 से क्या बन जाएगा, 503 बन जाएगा। और फिर 5 को आगे रखेंगे तो 530 बन जाएगा। यही 4 नंबर पॉसिबल है। 0, 3, 5 से बनने वाली सभी संख्याएं आपकी यही है प्यारे बच्चों। क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 क्या लिखा है, 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए पहले बच्चों क्या करना है हमको, 4 अंक दे रहे हैं यहाँ पर, 6, 7, 0, 5। इससे हमको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, 6, 7, 0, 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले सबसे बड़ी लिख लेंगे, फिर सबसे छोटी लिख लेंगे, सबसे बड़ी संख्या। तो
तो देखिए प्यारे बच्चों, जब सबसे बड़ी लिखनी हो तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर है कितना, 7। 7 के बाद कौन सा नंबर लिखेंगे, 6। 6 के बाद कौन सा नंबर लिखेंगे, 5। और 5 के नंबर बाद कौन सा लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर 0। तो सबसे बड़ी संख्या बन गई आपकी। इसके बाद हमको इसी नंबर का यूज करके सबसे छोटी संख्या बनानी है। यहाँ पे लिख देंगे 6, 7, 0, 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लिखना है तो क्या करना है, 0 को आगे नहीं लिखना है। सबसे छोटा नंबर इन 3 में से कौन सा है, 5 है। 5 के बाद कौन सा होगा, 5 के बाद आपको रखना है छोटा नंबर ये 0। इसके बाद क्या लिखेंगे, 6। इसके बाद 5, 7। बस सबसे छोटी बन गई 5067। सबसे बड़ी क्या बनी, 7650। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे के क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 अंकों की पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, जितने भी अंक की बड़ी संख्या आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, बस उतने बार आपको 9 बना देना है। उतने बार आपको क्या करना है, 9 बना देना है। यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी तो 5 बार क्या बना दिया, 9 बना दिया। अगर 6 अंकों की पूछता तो 6 बार 9 बना देते। अगर 4 अंकों की पूछता तो 4 बार 9 बनाते। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कभी भी आपसे बड़ी संख्या पूछे जितने अंक की, उतने टाइम्स आपको 9 बना देना है। अब लिख लेंगे यहाँ पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे पहले 1 बनाना है। अब इसके बाद 5 अंक करने कंप्लीट तो क्या करेंगे, 4 जीरो लगा देंगे। 5 अंक हो गए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर 6 अंकों की लिखनी होती प्यारे बच्चों तो क्या करते, आपको 1 बनाना है, इसके बाद क्या करना है, 5 जीरो लगा देने हैं, तो 6 अंक की बन जाएगी सबसे छोटी संख्या। अगर यहाँ 4 अंक की लिखना होता सबसे छोटी संख्या तो क्या करते, 1 बनाते, इसके बाद 3 जीरो लगाते, 4 अंक कंप्लीट हो जाते, वो आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती। क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 1 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में 1 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो 1 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 का अगर स्थानीय मान हमको लिखना है तो 3 लिखेंगे, और 3 के बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरो लगा देने आपको। तो 3 के बाद एक ही नंबर है तो 1 जीरो लगा देना है आपको, 30 हो गया। अब यहाँ पर हमको लिखना है 2 का स्थानीय मान, तो 2 लिखेंगे। 2 के बाद जितने नंबर उतने जीरो, तो 2 के बाद कितने नंबर है, 1 2, 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दीजिए। इसी प्रकार 5 का स्थानीय मान तो 5 लिखेंगे, और 5 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 जीरो लगा देंगे। बस हो गया स्थानीय मान।
क्लियर है ना प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक का स्थानीय मान बराबर का स्थानीय मान बराबर, तो एक का स्थानीय मान कितना निकाला, एक निकाला। तीन का स्थानीय मान कितना निकाला, यहाँ लिख देंगे तीन का स्थानीय मान बराबर, तीन का निकाला कितना 30। दो का स्थानीय मान कितना निकाला, दो का स्थानीय मान बराबर, तो दो का स्थानीय मान कितना निकाला 200 निकाला। पांच का स्थानीय मान कितना निकाला, तो यहाँ लिख लेंगे पांच का स्थानीय मान, तो पांच का स्थानीय मान कितना निकाला 5000। क्लियर है प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, साथ ही साथ इसको भी क्लियर कर लीजिए। स्थानीय मान निकालना तो आपने समझ लिया, एक और होता है जाति मान होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है जाति मान, उसको भी आप समझ लीजिए। यहीं पर जाति मान अगर आपसे पूछता है, जाति मान, स्थानीय मान और जाति मान में दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अगर जाति मान लो इसी नंबर को हमको निकालना होता है जाति मान 5231, और इसी का हमको कह देता क्या, जाति मान बताइए आप, जो है प्रत्येक अंक का जाति मान बताइए। तो कैसे निकालते हैं आप लोग, तो याद रखना पहले बच्चों, जाति मान का है तो एक का एक ही होगा, तीन का तीन ही होगा, और दो का दो ही होगा, और पांच का पांच ही होगा। क्लियर है, क्या होगा कि आपका जो नंबर लिखा है वही नंबर आपका रिपीट होके आ जाएगा। मतलब जाति मान का क्या समझ में आया, कि जो नंबर लिखा है वही रिपीट होकर आ जाएगा। जैसे एक का जाति मान एक ही आ गया, तीन का तीन, दो का दो, और पांच का पांच। कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो नंबर पूछे वही नंबर आपका आ जाएगा, वही उसका जाति मान होता है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से कि स्थानीय मान और जाति मान कैसे निकालना है। जाति मान आपने समझ लिया और स्थानीय मान भी समझ लिया। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, 636 में दोनों छह के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, दोनों छह के, क्या क्या क्वेश्चन में जरा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन पहले बच्चों। दोनों छह के मतलब हमें केवल छह के इस बार स्थानीय मान ज्ञात करने, दोनों छह के, तीन का स्थानीय मान नहीं ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ पर मैं छह का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो छह का स्थानीय मान कितना आएगा 6, क्योंकि छह के बाद कोई नंबर नहीं है तो छह का स्थानीय मान आपका 6 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर 6 का निकालेंगे स्थानीय मान, तो 6 और 6 के बाद कितने नंबर हैं, 6 के बाद दो नंबर हैं तो दो जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 600। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से, पहले 6 का, ये पहला 6 ये दूसरा 6, यहाँ पर लिख देंगे पहले 6 का स्थानीय मान बराबर, स्थानीय मान बराबर, तो पहले 6 का 6 आ गया, दूसरे 6 का स्थानीय मान कितना आया, लिखेंगे दूसरे 6 का स्थानीय मान, तो दूसरे 6 का स्थानीय मान कितना आया प्यारे बच्चों, आपका 600 आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे के क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या लिखा है, 3 3 3 4 में तीन के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न में क्या कह रहा है, तीन के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। सभी का स्थानीय मान नहीं निकालना है, तीन का केवल स्थानीय मान निकालना है और उनका हमको योगफल ज्ञात करना है। योगफल मतलब जोड़ देना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर तीन का निकालेंगे स्थानीय मान, तो तीन का कितना हो जाएगा, तीन आ जाएगा। तीन का कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तीन आ जाएगा। फिर इसका तीन का निकालेंगे
स्थानीय मान, तो कितना होगा 3, और 3 के बाद देखो कितने जीरो है यहाँ पर देखिए 3 के बाद पहले में एक नंबर था तो एक जीरो लगाएंगे, इसके बाद 3 के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगाएंगे, इसके बाद इसका 3 का स्थानीय मान लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और 3 के बाद कितने नंबर 1 2 3 नंबर है तो 3 जीरो लगाएंगे। ठीक है, स्थानीय मान लिख दिया प्यारे बच्चों। अब क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे योगफल इक्वल प्लस लगा देंगे और सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आएगा 0 फिर 3 इसके बाद 3 फिर 3, ये हमारा आंसर है। क्लियर है प्यारे बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले 3 के स्थानीय मान निकालेंगे, स्थानीय मान निकालने के बाद उनका क्या कर देंगे, योग कर देंगे और योगफल ज्ञात कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या लिखा है, 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालना है सभी का, और सबका क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 का निकालेंगे तो आएगा आपका 2, फिर यहाँ पर इस वाले 2 का निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 2 और 0, फिर इसके बाद इसका निकालेंगे स्थानीय मान। देखिए यहाँ पर आप लोग इस तरह से कर लेना, थोड़ा सा गंदा लगेगा, यहाँ पर गंदा लगेगा, ऐसे करोगे तो अलग नंबर लिख लेंगे ना, यहाँ पर गंदा गंदा हो जाएगा, नहीं तो ऐसा करते हैं यहाँ पर नंबर पहले यहाँ नोट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर इसको ज्ञात कर लेते हैं। हमको ज्ञात करना है इसका स्थानीय मान, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। पहले 2 का करना है स्थानीय मान तो 2, फिर इसका 2 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर कितना है 2 और एक नंबर है बाद में तो 0, फिर 2 का स्थानीय मान लिखना है तो 2, और इसके बाद 2 के बाद 2 नंबर तो 2 0, फिर यहाँ पर 2 का स्थानीय मान लिखना है तो 2, और 2 के बाद कितने नंबर 3 नंबर तो 3 0, इसके बाद लास्ट में फिर से 2 है तो फिर 2 का लिखेंगे तो 2, और लास्ट में कितने 0 4 0, और सभी का ज्ञात करना है योगफल। तो यहाँ पर देखिए नीचे जगह नहीं, आप लोग नीचे कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, हम यहाँ पर कर लेते हैं योगफल, यहाँ पर लिख लेते हैं योगफल इक्वल तो योगफल कितना आ जाएगा, सबसे पहले जोड़ेंगे तो 2, फिर देखिए यहाँ पर कितना आएगा 2, फिर यहाँ पर कितना आएगा 2, फिर यहाँ पर कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा यहाँ पर 2, यही योगफल आ जाएगा। क्लियर है, यही आपका योगफल आ जाएगा 22,222। जो नंबर लिखा था वही नंबर का स्थानीय मान निकाला, स्थानीय मान निकालने के बाद उनका योगफल किया तो वही नंबर रिपीट होकर आ गया प्यारे बच्चों। क्लियर है ना, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या लिखा है, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब क्या करना है, घटा देना है। प्रथम 5 का स्थानीय मान और द्वितीय 5 का स्थानीय मान निकालना है और इसके बाद उनके स्थानीय मानों को घटा देना है। तो चलिए सबसे पहले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आएगा 5, फिर इसका 5 का स्थानीय मान निकालेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 5, और 2 नंबर है 5 के बाद तो 2 जीरो लगाएंगे। अब इनका क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अंतर बराबर, तो अंतर कितना हो जाएगा भैया, 500 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 495, आपका सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्न नंबर 12 के साथ आपकी एक्सरसाइज दाइंड हो गई। आप लोग अच्छे से प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।